क्या कभी सोचा है कि हमारे नए कानूनों में एक ऐसा नियम भी हो सकता है जो किसी की पूरी जिंदगी बदल दे? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक ऐसे ही अनोखे और बहुत जरूरी नियम को समझने जा रहे हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या कोई ट्रायल बचाव पक्ष के एक शब्द कहे बिना ही खत्म हो सकता है? क्या किसी को अपनी सफाई देने का मौका मिलने से पहले ही बरी किया जा सकता है? चलिए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये नियम सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन यानी सत्र न्यायालय में चलने वाले गंभीर मामलों पर ही लागू होता है। मतलब यहाँ मामूली चोरी चकारी की बात नहीं हो रही, बात हो रही है बड़े संगीन जुर्मों की, जहां सजा भी काफी बड़ी होती है। जरा सोचिए, जब किसी पर इतने संगीन इल्जाम लगते हैं तो केस सालों साल खिंच जाता है। और ये सिर्फ वक्त की बात नहीं है, ये उस इंसान और उसके पूरे परिवार पर पड़ने वाले मानसिक और आर्थिक बोझ की बात है। इसलिए ऐसे मुकदमे से जल्दी बाहर निकलने का कोई भी रास्ता मिल जाए तो वो कितना कीमती होगा, है ना? तो ठीक है, अब जरा अदालत के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। देखिए, किसी भी क्रिमिनल केस में ये साबित करने का सारा बोझ कि भाई जुर्म हुआ है, वो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष पर होता है। तो होता क्या है कि प्रोसिक्यूशन पहले अपने सारे सबूत, अपने गवाह, सब कुछ कोर्ट के सामने रखता है। इसके बाद आरोपी से भी पूछताछ होती है और फिर जज दोनों वकीलों को कहते हैं, ठीक है, अब आप इन सबूतों पर बहस कीजिए। और बस ठीक इसी पॉइंट पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, वो खास नियम जिसके लिए हम ये सब समझ रहे हैं। जैसे ही प्रोसिक्यूशन का काम खत्म होता है, कानून जज को एक जगह पर रोकता है और कहता है, रुकिए, पहले एक चीज चेक करनी है। यही है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 255 का चेक पॉइंट, जहां जज को एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है। अब ये जो शब्द हैं ये सीधे कानून की किताब से हैं। मतलब साफ साफ लिखा है कि अगर प्रोसिक्यूशन ने जो कुछ भी दिखाया उसे देखकर जज को लगता है कि अरे, इसमें तो कोई सबूत ही नहीं है जिससे ये लगे कि इस इंसान ने जुर्म किया है, तो जज को फौरन वहीं के वहीं उसे बरी करना होगा। इस पूरे लाइन में जो सबसे जरूरी शब्द हैं वो है कोई साक्ष्य नहीं है। कानूनी भाषा में इसके लिए एक टर्म है, प्राइमा फेशी केस। सुनने में भारी लगता है पर मतलब बड़ा सीधा सा है। मतलब ये कि क्या प्रोसिक्यूशन के सबूतों में पहली नज़र में इतना भी दम है कि केस को आगे बढ़ाया जाए? अगर जवाब नहीं है, अगर केस पहली नज़र में ही बिल्कुल खोखला लग रहा है, तो बस धारा 255 एक्शन में आ जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार बात है, एक ऐसी चीज़ जो इन गंभीर मामलों को काफ़ी अलग बनाती है, और वो ये है कि इन केसेस में बरी होने का एक नहीं बल्कि दो मौके मिल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। दो अलग अलग स्टेज, दो मौके। एक तो मुकदमे के ठीक बीच में और दूसरा जब पूरा ट्रायल खत्म हो जाता है तब। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? धारा 255 के तहत बरी होना मतलब केस में शुरू से ही कोई दम नहीं था, प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत ही नहीं था। लेकिन जो आखिर में बरी होना होता है वो अलग है। वहां सबूत तो होते हैं, पर बचाव पक्ष अपनी दलीलें देता है और फिर कोर्ट को लगता है कि ये सबूत शक से परे जाकर जुर्म को साबित नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। एक में सबूत है ही नहीं, दूसरे में सबूत काफी नहीं है। तो सवाल ये है कि भाई इस नियम को बनाया ही क्यों गया, इसकी जरूरत क्या थी? और इसका जवाब सिर्फ कानूनी नहीं है, इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है जो एक आम इंसान और हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम दोनों के लिए फायदेमंद है। देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला और सबसे जरूरी, किसी बेकसूर इंसान को बेवजह की परेशानी से एक झूठे केस के उत्पीड़न से बचाना। दूसरा, अरे भाई, जब केस में कोई दम ही नहीं है तो फिर सालों तक उस केस को खींचने का क्या मतलब? ये तो बस वक्त की बर्बादी है। और तीसरा, इससे कोर्ट का भी तो कीमती वक्त और पैसा बचता है, ताकि वो उन केसेस पर फोकस कर सकें जहां सच में न्याय की जरूरत है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि न्याय में रफ्तार और सच की पूरी खोज, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बने। धारा 255 जैसा कानून इसी बैलेंस को बनाने की एक कोशिश है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे जस्टिस सिस्टम का काम सिर्फ गुनहगार को सजा देना नहीं है, बल्कि बेगुनाह को जल्द से जल्द और कम से कम तकलीफ दिए बिना इंसाफ दिलाना भी है।